अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक्सरसाइज 7.3 से स्टार्ट लेंगे। इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर प्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12, कि अगर दो दोस्तों के हाउसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये वाले हों, फाइंड द स्ट्रेट लाइन। तो फिर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करें, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट इन किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास यानी इसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि उन दोनों यानी भाइयों का अपना के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दो वैल्यूज़ के, वो यहाँ पर हमें गिवन हैं 2, 6। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये हैं जी 2, 6 और सेकंड पार्ट है 9, 12। तो ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया। अब हमने क्या करना है कि लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ फ्रेंड्स, देन x2 हैज़ वैल्यू 9 एंड x1 हैज़ वैल्यू 2, स्क्वायर ऑफ इट। फिर y2 जो है वो आपके पास 12 है और y1 जो है वो आपके पास 6 है। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेके तो फिर रिजल्ट देखें जी क्या आया। 9 में से 2 गया 7 स्क्वायर, ये आ गया जी 6 स्क्वायर। अब ये देखिए कि 7 होता है 49, 6 होता है 36, तो ये आपके पास आ जाएगा जी राउंड अबाउट ये है जी ओवरऑल। कैलकुलेटर से इसको आप सम अप करके इसकी जो है फिर रूट निकालेंगे और वो उसका जो है वो आंसर होगा। तो ये आपके पास 85 स्क्वायर रूट और 85 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपके पास है जी 9.22 किलोमीटर्स। ये आपके पास किलोमीटर्स जो है रिजल्ट है पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 2 को जब स्टडी करते हैं तो इसके अंदर देखें, कहते हैं कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन को स्ट्रेट ट्रायल जो है वो रिप्रेजेंट करे दैट स्टार्ट्स एट ए पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है 15, 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। कंसीडर हम ये करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट बी m ऑफ एक्स वाई। तो फिर ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें। x1 आपके पास 5, x2 आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 2, y1 आपके पास 7, y2 आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट P हैज़ कोऑर्डिनेट्स 20/2 and 10/2 and this is equal to 10 and 5। ये जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हैं 10 और 5। इसके बाद हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एन आर्किटेक्ट इज़ डिज़ाइनिंग ए पार्क। एक आर्किटेक्ट जो है वो पार्क डिज़ाइन कर रहा है। दो बिल्डिंग्स हैं जो एक लोकेटेड है यहाँ पे और यहाँ पे। ऑन द ग्रिड कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग। इसके कोऑर्डिनेट्स के तौर पर मीटर्स के अंदर जो है हम इसको फाइंड आउट करना है। देखिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट अगर हम सॉरी ये तो हो चुका, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। और ये डिस्टेंस जो है आपके सामने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट। इससे आप कह लें कि ये आपके पास x1 y1 है और ये आपके पास x2 एंड y2 है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। ये आपके पास x2 जो है वो 4 है, x1 जो है वो आपके पास 10 है। अब y1 को देखें, y2 को देखें, y2 आपके पास 3 है और y1 जो है वो आपके पास 8 है। दोनों के आप स्क्वायर रूट लेके, अब देखिए इसमें से ये क्या, तो -6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर
तो ये बना जी 36 + 25। इन दोनों को अगर सम अप किया जाए 36 + 25 को, तो ये आपको मिलता है जी 61, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर्स जो है हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखें। एक डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेटेड ऑन, एक आपके पास जो है पॉइंट वो है 7-2, और दूसरा जो आपके पास है, ये एक आपके पास है 7-2 और दूसरा आपके पास है 12-10। 7-2 और 12-10 ये सिटी हैं ग्रिड मैप के, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। तो इन दो लोकेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो देखिए, कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने देखना है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 7-2, 12-10। 7-2, 12 एंड 10 ये दो पॉइंट हैं। इसमें ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 एंड y2 है। आप इसको सब्सटीट्यूट करें, जो आपके पास x2 है वो 12 है और x1 आपके पास 7 है। फिर आपके पास y2 जो है वो 10 है, y1 आपके पास 2 है। इन दो के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, और ये आपका हो गया जी 191 आई थिंक। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका जी 89 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 89, ये आपका बनेगा जी 9.43 km यानी किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये आपके पास एंड पॉइंट है। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। बहुत ही सिंपल, और इसके हमने मिड पॉइंट मालूम करने हैं ट्रैक के। गौर कीजिए ज़रा, ये जो आपके पास बनेगा मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, ये जी बनेगा मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। उसमें देखिए आपके पास दोनों पॉइंट्स गिवन हैं। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। इनकी वैल्यूज़ को आप सब्सटीट्यूट करें। x1 + x2, व्हाट इज़ x1? x1 जो है वो आपके पास है जी 3, और x2 जो है वो आपके पास 9 है, सम अप करके 2 पे। फिर y1 जो है वो हमारे पास 9 है, y2 13 है, 9 + 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 और 3 12, 12/2, और फिर ये आपका 22/2, तो दिस इज़ 6, दिस इज़ 11। तो ये वो पॉइंट है जिसे हमने फाइंड आउट करना था। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, 3, 4 एंड 7, 10। आपने इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला बड़ा ही सिंपल है। ये लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू वैल्यूज़, जिसके अंदर ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 और y2 है। दोनों को सम करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू आपके पास 7 है डिवाइडेड बाई 2। फिर y1 आपके पास कॉमन लगाएंगे, y1 आपके पास 4 है, y2 आपके पास 10 है डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स 10/2, ये 14/2। तो 10/2 जो है ये 5 है, 14/2 जो है 7 है। ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 की ऑब्जर्वेशन करें तो इसके अंदर देखिए, वो कहता है कि शिप है नेविगेटेड गेटिंग फ्रॉम ए पार्ट लोकेटेड 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट टू अ पार्ट B at 20 degree north, 45 degree west. If the ship travels along shortest path of the surface of Earth
कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये बहुत आसान है, सारी स्टेटमेंट के अंदर ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस, शार्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिग्री n को अगर हम छोड़ दें तो इसका जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि लेट ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है, लेट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो उस सेंस में फिर जो उनके दरमियान का जो ए पार्ट हैं, एक दूसरे से फासले पे हैं नॉर्थ और वेस्ट में, उनका जो शार्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है वो ये है। x2 जो आपके पास है वो 20 है, तो आप लिखेंगे 20 माइनस x1 जो है वो आपके पास है जी 12। फिर y2 जो है वो आपके पास है जी 45 और y1 आपके पास है 65। तो यहाँ पर आपके पास 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, इसमें बचेगा जी 20 आपका, ये हो गया जी 64, ये हो गया जी 400, तो ये हुआ जी 464 स्क्वायर रूट। और 464 स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल है, 464 स्क्वायर रूट का हम आंसर देखेंगे, यह 21.54, ये जी इनके दरमियान का डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। फॉर फेसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कंसर्न्स विद कॉर्नर्स एट, ये 4 कॉर्नर्स हैं जो फरा के बाद एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर 4 कॉर्नर्स हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पूरी फील्ड को कवर करने के लिए उसको कितना फेंसिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब यूँ चूँकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर हमें जो रिक्वायर्ड है ये वाली फेंसिंग है, ये हो गई, ये हो गई, फिर ये हो गई और फिर ये हो गई। ये फेंसिंग जो हमें रिक्वायर्ड है और इसे हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें और जो पेरीमीटर होगा उतनी आपको फेंसिंग की इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो यही है कि हम अगर इसकी लेंथ ले लें और इसकी विड्थ ले लें और फिर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें, तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो आपके पास है AD, जस्ट 8 यूनिट क्लियर नज़र आ रहा है, ये ओरिजिन से 8 यूनिट। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप फार्मूले के साथ लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। तो ये देखिए 8 का स्क्वायर ही बच रहा है, ऊपर स्क्वायर रूट है तो 8 आ जाएगा। अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ये वाली है, इसमें 5 यूनिट आ रहा है। जो पेरीमीटर की बात हो रही है, पेरीमीटर बड़ा सिंपल है, आप फार्मूले से निकालेंगे तो भी 5 आएगा। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 13 एंड दिस इज 26। तो आपको 26 यूनिट मटेरियल चाहिए इसकी फेंसिंग के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, ये एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी Y 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री आपका वेस्ट। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वही फार्मूला जो हम पीछे करते आ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कि ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपके पास y2 है। अब यहाँ इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें। x2 आपके पास है जी 50 और x1 है आपके पास 40। n ना लिखें आप, ये तो नॉर्थ और वेस्ट के लिए है।
अब y2 आपके पास है 80 और ये आपके पास है जी 100। तो 50 में से 40 गया 10, 80 में से ये गया तो 20, ये आ गया जी 100, ये आ गया जी 400। और ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो है जी 22.36, ये इसको आप कह सकते हैं यूनिट्स। इतने यूनिट्स जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनके दरमियान में। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर देखिए, अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट, इसके 4 कॉर्नर उसने दिए हुए हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 4 कॉर्नर इसके दिए हुए हैं। आपने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर का मतलब ये है कि आप उसकी तमाम साइडों की कैलकुलेशन करके सम अप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके पास है उसकी चारों की चारों साइड्स हमने लिख ली हैं। आप ज़रा इस पर गौर कीजिए कि ये आपके पास अगर हम लेंथ ऑफ ए बी निकालें तो ये जो आपका बनेगा लेंथ ऑफ ए बी x2, इसमें देखें जब ए बी निकालेंगे तो 8 - 3 और फिर 1 - 1, यहाँ से मिलेगा आपको 5 स्क्वायर, ऊपर रूट है, ये 0 मिल रहा है तो ये 5 आ जाएगा। और जब अब ये इसकी हमने यानी लेंथ निकाली है, अब जब विड्थ निकालेंगे तो फिर देखिए क्या होगा, ये होगा जी 3 - 3 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, तो ये भी आपको 5 का स्क्वायर मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, तो आपको ये भी 5 मिल जाएगा। अब जो पेरीमीटर ऑफ इसका होगा, ओवरऑल पेरीमीटर, वो आपके पास कैसे आएगा। पेरीमीटर का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है कि 2 × लेंथ प्लस विड्थ, तो ये 2 × 10 एंड 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 यूनिट्स एज अ पेरीमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें तो यहाँ पर वो कहता है कि लैंड स्केपर है नीड्स टू इंस्टॉल द फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर। फिर वही बात कि ये कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे और वो जो पेरीमीटर होगा, अब ये कॉर्नर का ना तो उसने बताया कि कोई रेक्टेंगुलर है, ना उसने ये बताया है कि ये किस टाइप की जो है वो फेंसिंग है यानी फील्ड है, रेक्टेंगुलर या उसका तरह का नहीं बताया। ये चारों साइड्स हमें जो है वो उसने दे दी हैं। आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए चारों साइड्स आपके पास मौजूद हैं, आपने इसका ए बी, बी सी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसका ए बी की बात करूँगा तो ए बी में ये आपको 5 यूनिट मिल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि बाकी सारे कोऑर्डिनेट सिफर हैं तो 5 आ जाएगा। और बी सी की अगर हम बात करें तो फिर ये देखिए, ये 5 में से 5 यूनिट 0 और 0 में से 3 यूनिट, तो ये बी सी आपका 3 यूनिट आ गया। आप डिस्टेंस फार्मूले के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सी डी है यानी सी से डी तक का डिस्टेंस है, उसमें सेकंड आपका एक जैसा यूनिट है, सिर्फ इसका एक्स एक्सिस वाला जो है उसमें वेरिएशन है, तो ये भी आपका 5 आ जाएगा। और जब आप सी से ए निकालेंगे, देखिए सी से आप ए निकालेंगे, हालांकि ये सी डी के बाद ए डी होना चाहिए। ये देखिए मैं इसको डी ए या ए डी कर देता हूँ और ये भी आपके पास 3 आएगा। बड़ा ही सिंपल। आप इन क्वेश्चन को पेरीमीटर में फाइंड आउट करना है, तो ये ए बी का 5 फिर 3 फिर 5 और फिर 3, इन सब को कैलकुलेट करें तो 16 बनता है। सो 16 यूनिट फेंसिंग हमें चाहिए। 16 यूनिट की जो फेंसिंग है, ये जो डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट किए हैं बहुत सिंपल है।
आपका इधर 0 यूनिट है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है तो बस वही उसका होगा। तो ओरिजिन से जो भी आप लेना चाहें वो डिस्टेंस फार्मूले के तहत भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आ सकता है। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी इसको कवर अप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।